ऊपर खुदावंत के लिए हिलाओ हाथों को परमेश्वर के लिए, कहो परमेश्वर मैं वफादार हूं, परमेश्वर मैं खरा हूं, मैं ईमानदार हूं। तूने मुझे अंधकार में से चुना है ताकि जो आप चाहो वो मैं करूं, और आप जो कहते हो वो जीवन है। आपके वचनों में पावर है, सामर्थ है। आपके एक वचन को भी पूरा करना जिंदगी है। परमेश्वर, अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं, इसलिए आपका वचन कहता है कि मैं मरा हुआ था, शैतान का जीवन, शैतान का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर था, लेकिन खुदावंत तूने मुझे यीशु के साथ जिंदा किया। इसलिए जिंदा किया ताकि परमेश्वर मैं आपकी मर्जी को पूरा करूं। खुदावंत आज खुदा वो टाइम है परमेश्वर के मैं भर जाऊं तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ से। जितने लोग हाथों को उठा रहे और अंगीकार कर रहे हैं, अपनी बात को परमेश्वर के सामने रख रहे, वो जीवित खुदा, न्याय करना वाला परमेश्वर उसे पूरा करेगा यीशु नाम से। सुनो, हाथों को नीचे करो, एक बात सुनो। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रोटेस्ट हुआ युवाओं का, नौजवानों का। वो अपनी एक बात को सरकार के सामने रख रहे थे, वो खड़े रहे और सरकार झुक गई। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, जो न्याय करता है, उसने झुकना नहीं है। वो ऑलरेडी हाथ फैलाए है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो खुदा है, वो सरकार है, वो झुक गई। तो जब आप अपनी बात में खड़े रहोगे, उसके सामने बात को रखोगे, तो कौन कहता वो पूरा नहीं होगा? शैतान आपके दिमाग में डालता नहीं होगा, लेकिन अभी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे मुंह से कि पूरा होगा। हाथों को उठाओ, अब बात करो खुदावंत से, उस सर्वशक्तिमान से जिसने एक शब्द से आसमान को बना दिया, इस दुनिया को रच दिया। वो जीवित खुदा अपनी बात में कभी बदलता नहीं है। कलीसिया, विश्वास के साथ उसके सामने जाओ, कहो परमेश्वर ये जिंदगी तूने दी है, अब तेरी मर्जी पूरी होगी। ऊंचा बोलो, तेरी मर्जी पूरी होगी। जो दिन मेरे शरीर के थे वो खत्म हो चुके परमेश्वर। जिन दिनों में मैंने अपनी मर्जी को पूरा किया और अपने लाभ को, अपनी प्रॉफिट्स को, अपनी आशीषों को अपने से दूर रखा, अब वो नहीं होगा। अब तेरी मर्जी पूरी होगी और मैं बढ़ता जाऊंगा विश्वास में, तेरे नियम में, तेरी बातों में, तेरी आशीष में बढ़ता जाऊंगा। तूने मुझे नया जीवन दिया है, इस जीवन से मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। जितना आप ऐसे बोल रहे हो, खुदा आपसे खुश हो रहा है, उसकी ग्रेस तुम्हारे पर काम कर रही है और तुम्हारे जीवन बदल रहे हैं। तुम्हारी मन की आंखें खुल रही है और उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। और मैं देख रहा हूं कि लोग अभी हील हो रहे हैं, चंगाई पा रहे लोग। जैसे अपनी बात को खुदा के सामने रख रहे हैं, वैसे उसकी सामर्थ लोगों के जीवन में काम कर रही है। टाइम आ चुका तुम्हारा कलीसिया, कुछ बड़ा देखने को, बड़ा आनंद, बड़ी खुशी, बड़ी चीजें अपनी जिंदगियों में प्राप्त करने का टाइम आ चुका है तुम्हारा। हाथों को उठाओ और बोलो यस खुदा। ऊंचा बोलते हालेलुया, हालेलुया। ये हम शैतान को दिखा रहे थे कि हम जगे हुए, हम सोए हुए नहीं हैं। हम अलर्ट क्रिश्चियंस हैं, हम जागे हुए मसीह हैं। कितनों को बात समझ आती है परमेश्वर की? तो फिर बैठ जाओ अपने स्थानों पे और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो आज के वचन को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की जबरदस्त इच्छा को पूरा करने के लिए। और जितने ऑनलाइन हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, सब पर आज खुदा का बड़ा अनुग्रह हो चुका है। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं तुम परमेश्वर के लिए जी रहे हो। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं जो मुझे पिछले दिनों में दर्शन मिला था सीढ़ियों का, और कुछ लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, चढ़े खड़े हुए थे
और कुछ इधर नीचे खड़े थे, और जो सीढ़ियों वाले थे वो एक स्टेप्स में ऊपर जा रहे थे जो सुसमाचार दे रहे थे। ये ऐसा मैंने दर्शन पाया था। उस दर्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना मन फिराया और सुसमाचार देना शुरू कर दिया और परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी जो भेंट है वो है रूह, हालेलुया, जो हम उसे देते हैं जीत कर। इसके लिए चाहे हमें डंडे खाने पड़े, लोगों की गालियां खानी पड़े, लोगों का विरोध झेलना पड़े, लेकिन हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसका रूह, जो उसके लोग, उसके बच्चे हैं जो इस दुनिया में भटके हुए हैं, उन्हें हम जीतते, उन्हें बताते हैं कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर कौन है, इस दुनिया का मालिक कौन है। जब आप ये करते हो और एक रूह से देते हो, आप शायद बाइबल का वो वचन कभी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा जिसमें परमेश्वर ने कहा कि एक भेड़, एक चरवाहे की जब 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ जब खो जाती है तो 99 को छोड़कर उससे वो ढूंढने जाता है। जब वो मिलती हैं तो वो उन जो 99 भटकी नहीं है और एक भटकी हुए के लिए इतनी खुशी मनाता है। और बाइबल में लिखा फिर नीचे जाकर कि एक व्यक्ति जब पृथ्वी पर बचता है तो लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। हालेलुया। तो ये बड़ा कार्य, बड़ी भेंट, परमेश्वर को खुश करने का काम आपकी जिंदगी में कितना हो रहा है? क्या आपने चेक किया कभी कितना परमेश्वर के लिए जी रहे हो? सुनो, उसकी आशीषें, उसकी बरकतें आपके पीछे आएंगी, ऐसा उसने वादा किया है। वो परमेश्वर है, वो अपने वचन से कभी बदलता नहीं। हमें वो करना है जो परमेश्वर बोल रहा है और चीजें आपके पीछे आएंगी यीशु मसीह के नाम। जो मैं कल रात प्रार्थना में था तो आपके लिए जो मैं चीजों को फील कर रहा था, समझ रहा था परमेश्वर से, 19 से बड़ी थी आपके लिए। कुछ बड़ा जो आपके लिए रखा था उसे मैं प्रकट होते देख रहा था कल प्रार्थना में। हालेलुया। क्या देख रहा था उससे मैं कल? प्रकट होता। लेकिन आई होप आज का वचन, आज का आपका बैठना, आज का समझना, आज का मन फिराना, आज का ध्यान देना सब बरकत से भरा हुआ है। हालेलुया। तो राइट नाउ आंखें बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। सब लोग उसके सामने जाओ और बोलो, परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं। परमेश्वर, हमारी मर्जी अगर होती तो शायद हम यहां ना बैठते। तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है कि हम तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं और ये उत्तम और प्रीशियस टाइम है हमारे लिए। खुदाबंद, इस संसार के काम क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन आपके पास बैठना, आपसे संगति करना, आपको समझना, आपकी इच्छा में बढ़ना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर, वही दया हमारे ऊपर हुई है। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर आज का दिन देख नहीं पाए क्योंकि वो अभी जिंदा नहीं है, वो दुनिया से चले गए। लेकिन हम जिंदा हैं और खुश हैं, प्राउड फील करते हैं कि तेरे साथ हैं और तेरे वचन को सुनने और तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए परमेश्वर तेरा कलाम सुनने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ आप हमसे बात करोगे अपनी स्पिरिट से, अपनी आत्मा से, हम उसको सुनकर खरे बनेंगे, वफादार बनेंगे और तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। और हम विश्वास करते खुदा, जो हम मांग रहे हैं उसको पूरा करने में आप हमें सक्षम बना चुके हो, आप हमें ब्लेस कर चुके हो, ताकि हमारे शरीर की मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। ऐसा आपने कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। सो कितने लोग पहुंचे थे? बठिंडा क्रूसेड में हाथ खड़ा करो।
बहुत छोटी गिनती थी आपकी वहां पहुंचने की, लेकिन फिर भी चाहत वाले बहुत लोग पहुंचे। तो इसको यहां करो, यहां से हटाकर इसकी हवा थोड़ा सा इस तरफ। सुनो तो देखो ध्यान से। तो हाँ अभी ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, वहां पर जो पहुंचे उन्होंने बड़ी बरकत पाई। जैसे दुनिया में हम कुछ भी करते हैं, आप जब दिहाड़ी लगाते हो तो शाम को आप ऐसे सोचते हो पता नहीं दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं। कोई ऐसे सोचता है? बताओ, नहीं सोचता ना, क्योंकि उससे पता है मैंने काम किया मुझे दिहाड़ी मिलेगी। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो लोग दूर दूर से वहां पहुंचे वो एक मेहनत थी, वो एक आराधना करने, उसके नाम को ऊंचा करने, उसकी मर्जी को पूरा करने गए थे। तो कैसे जो मेहनत उन्होंने की उसका फल खुदा नहीं देगा? कैसे? फिर तो वो अलग परमेश्वर हो गया, आम परमेश्वर हो गया। फिर वो अपने वचन से बदल गया। क्या हो गया? वो अपने वचन से बदल गया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन खुदावंद कभी बदलने वाला नहीं है, उसका वचन कभी बदलने वाला नहीं है। उसने कहा आसमान पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन का एक बिंदु मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। अब तुम्हें ऐसे सोचना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। आज कुछ पॉइंट्स है मेरे पास आपके लिए जो खुदाबंद ने मुझे दिए हैं। जब मैं प्रार्थना में था, मांग रहा था आज का वचन, और तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं परमेश्वर से वचन मांगता हूं तो वो परमेश्वर से आता है, वो स्वर्ग से आता है। कहां से आता है? वो स्वर्ग से। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, तुम्हें अब नॉर्मल नहीं रहना है, तुम्हें खास बनना है। इस दुनिया में स्टडी करते हैं ना लोग, बहुत सारी जो बहुत स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खास या आम? खास बोलते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के लोगों को स्पिरिचुअली एजुकेट होने के लिए किसी बाइबल या कॉलेज या किसी जगह की जरूरत नहीं है। उन्हें परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल चलने की जरूरत है, फिर वो स्पिरिचुअली एजुकेट हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें किसी बाइबल कॉलेज के में जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हो। कितनों को बात समझ आती है? और ये यूनिवर्सिटी तुम्हें स्पिरिचुअली एजुकेट करेगी। ये ज्ञान, ये समय, ये बातें तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे पावरफुल विषय है। अगर तुम इसे पकड़ना शुरू करोगे तुम स्पिरिचुअली एजुकेट हो जाओगे। और जो एजुकेट होता है उसे कोई नॉर्मल नहीं कहता, कहते दिस इज एजुकेट। कितनों को बात समझ आती है? उसे कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, ये आम नहीं है। जब तुम परमेश्वर के वचन को पकड़ते और पूरा करते हो तो तुम स्पिरिचुअली एजुकेट हो रहे हो। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारा यहां बैठना कोई आम विषय नहीं है, बड़ा खास विषय है। तुम्हारा यहां बैठना, वो क्या बात कर रहा है उसे पकड़ना है और उस बात को अपने जीवन में रखना है। लेकिन यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं बोलता हूं, आपको कितनी आशीष पाना चाहते हो, कितनी शांति और खुशियां पाना चाहते हो, कितना बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो, कितनी चंगाई पाना चाहते हो, कितना वेल और प्रॉस्पेरिटी जीवन जीना चाहते हो, तुम कितना मजबूत बनना चाहते हो, यह तुम्हारे ऊपर है। कितनों को बात समझ आती है? ये अवेलेबल है इस समय। जो कुछ मैंने पॉइंट्स आपके लिए बोले वो रियलिटी में अवेलेबल है। खुदा सच्चा परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आती है? आज यहां जो पंखे लगाते थे बहनों के लिए वो आज क्यों नहीं लगाए? एक ही लगाया। क्या ये मेरा काम है ध्यान रखना? इसे बोलते हैं मैनेजमेंट लूज। कितनों को बात समझ आती है? वही रोज बातें, वही चीजें और ध्यान ना देना। सुनो ध्यान से। अभी जो मैं बात कर रहा हूं अभी आपके लिए, आप कितना बड़ा बनना चाहते हो?
कितना एजुकेट होना चाहते हो, कितना मजबूत बनना चाहते हो, ये सब अवेलेबल है इस समय। खुदा तैयार है। हालेलुया। बस हमें समझ में बढ़ना है, उसके साथ जो वो कह रहा वो करना है, बस ये ध्यान चाहिए। अभी हमारा मन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के सिस्टम से बाहर काम करता है। ये बिग प्रॉब्लम है एक बिलीवर के लिए कि उसका मन जो परमेश्वर की इच्छा के सिस्टम से बाहर काम करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो मन है वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि हमारे अंदर पाप है, और जिससे भला है, और जिन बातों में, नियम में खुदा जो बात कर रहा है, जिसमें बड़ा जीवन है, उससे वो उल्टा चलता है। क्या आपको बात मेरी समझ आ रही है? उससे वो उल्टा चलता है। ये वचन कहता है, वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ये चलता है। लेकिन बलीवर्स को इतनी समझ नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है मैं चर्च आता हूं, मैं बैठता हूं, माड़ी चंगी जैसी होती प्रार्थना भी करता हूं, जितना मेरे से होता मैं बीज भी बोता हूं, तो मैं तो विरोध में नहीं हूं। उसे ऐसा फील होता है, लेकिन एक्चुअली में वो विरोध में होता है। जब वो सुन रहा होता है उसे पूरा नहीं करता, जब वो समझ रहा होता है उसे पूरा नहीं करता, क्योंकि वो सुनता है और इग्नोर करता है। इसके लिए परमेश्वर का एक वचन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं आज, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए और तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। आज इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि परमेश्वर मुझे यूज करेगा आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, ताकि तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओ। बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा 1:25, यहां पर लिखा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? क्या तुम्हें एकदम से मेरे वचन पढ़ने के बाद याद रह गया कि परमेश्वर बात क्या कर रहा है? लेकिन मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही चलता है जैसा खुदा कहता है, फिर वो अपने काम में आशीष पाएगा। इस वचन को भूलना नहीं, ये खुदा आपसे बात कर रहा है। अब सवाल क्या है? सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा विषय जो आज आपने समझना है, अगर आप इसे समझ पाए तो आने वाले संडे या आज जब मास प्रेयर होगी, तुम्हारी गवाही खड़ी होगी। ये तुम्हारे ऊपर है। उसने इस दुनिया को बनाया, अपनी सामर्थ्य से मनुष्यों को पैदा किया, सब कुछ उसने रचा। सब कुछ रचने के बाद वो कहीं गया नहीं है, वो है। आज जब 10 बजे संगति स्टार्ट होनी थी, तो कुछ इंटरनेट इशू, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण लेट होगी। मैंने डांटा भी इन लोगों को, ठीक है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर तो यहां प्रेजेंट था सुबह ही। सुबह क्या, हर वक्त आपके साथ है। लेकिन अटेंशन वाली चीज ये है कि अगर संगति शुरू होती, तो मैं आपको एक और प्रभावशाली बात समझाना चाहता हूं कि वो समय से पहले आपके लिए हाजिर था। वो आपके लिए हाथ फैलाए था कि आज मेरे बच्चे मुझसे प्यार करने आएंगे, मुझे समझने आएंगे, मुझे खोजने आएंगे, मेरी दिल की इच्छा को समझने आएंगे आज। तो वो अपने हाथ फैलाए हुए यहां प्रेजेंट है आपके लिए। लेकिन क्या जैसे वो है, क्या तुम्हारा दिल, दिमाग, सोच वैसे काम करती है? ओ मेरा प्रभु धन्यवाद, वो मेरे लिए। क्या आप इस सोच से आए हो या नॉर्मल सोच से आए थे?
क्या आपके दिमाग में जब अपने ऑटो से आ रहे थे, एक्टिवा से आ रहे थे, कार से आ रहे थे, किसी भी कन्विंस से जब आप यहां पहुंच रहे थे, तो दुनिया को देखते आ रहे थे, इधर उधर देखते आ रहे थे, या प्रार्थना करते आ रहे थे, या आपका मन परमेश्वर के साथ लगा था? ये आप सोचो, कितनों को बात समझ आती है? अगर जब आप आ रहे थे तो आप परमेश्वर बारे सोच रहे थे, मैं भवन में जा रहा हूं, आज आराधना होगी, आज उसकी महिमा होगी, आज खुदा मुझे छुएगा, बरेगा, मैं बहुत आशीष, ऐसे अगर आपका दिल है तो आप कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। सुना, कभी नॉर्मल नहीं रह सकते आप। आपका मन खुलना चाहिए, मन की आंखें खुलना चाहिए। ये कोई कठिन काम नहीं है मन की आंखें खुलना, हमारा मन खुलना, प्रार्थना में बढ़ना, उसकी आज्ञाओं में बढ़ना, ये कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए ऐसा एक सहायक भेजूंगा जो स्वर्गदा तुम्हारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ है। आज अब ये गाना गा रहे थे, सॉन्ग गा रहे थे, तो उसमें वो एक लाइन थी जिसमें वो तुम्हारे आगे आगे क्या भेजता है? लाखों लाख स्वर्गदूत तुम्हारी राखी के लिए। क्या यह वचन झूठा हो सकता है? आप जानते हो स्वर्गदूत है आपकी रक्षा के लिए। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है फिर भी तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बचाया क्योंकि आप उसकी इच्छा के सिस्टम से बाहर थे। उसका काम सारा सिस्टम में। उसने कहा भजन संहिता 91 में, मेरे ठहराए हुए स्थान और जो मेरी छाया के नीचे होगा वह ठिकाना पाएगा, वह आराम पाएगा। ये सिस्टम की बात हो रही है। कहता महामारियां, महारोग, कैसे भी भयानक चीजें आपको उजाड़ने, मारने, आपका नुकसान करने के लिए आएंगे, लेकिन तुम मेरी पंखों के आड़ के नीचे होंगे। कोई चीज तुम्हें छू नहीं पाएगी, तुम्हें कोई हथियार तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है हमारा तो आप सोचोगे कहां वचन पूरा हो रहा है? स्वर्गदूत कहां है? स्वर्गदूत है। मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में। मुझे याद है जब मैं बलीवर था, मैं भरा हुआ था आत्मा से। मैं तब सुसमाचार देता था, अगुआ भी मेरे से खुश होता था। और मैं जो सुसमाचार देता था, जैसे वो क्यों देता था सुसमाचार? क्योंकि मैं जीता था उसके लिए, मेरा जीवन बचाया गया था, मुझे आराम मिला था, मुझे परमेश्वर मिला था, मैं ये आनंद में था, मेरा कोई दिमाग दूसरा नहीं था। आज मुझे पता चला एक वॉलंटियर यहाँ सेवा करता था, अपनी मर्जी से पास्टर बना। जो हमारे लोग हैं उनके घरों में जा जाकर उनको बोलता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ये करो, वो करो। अब मैं कहा वाह बंदे, तो जो ऑलरेडी बचे उनके पास क्या लेने जा रहा है? जा, जो नहीं बचे बचा। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हें परमेश्वर ज्यादा यूज करे। और मूर्ख वो लोग कि एक वॉलंटियर था, एक मैन ऑफ गॉड को छोड़कर एक बंदे के पीछे लग रहे हो आप। उनकी सेंस और उनकी समझ से पता चल रहा है कि वो कितने तैयार हुए थे। यहां कितनों को बात समझ आती है? उनकी सेंस चेक करो बेचारों की। जिसको मैंने अपॉइंट नहीं किया, जिसको गुस्सा आता था, जो उसके घर वाले खुद बोलते थे कि वो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा जाता है बंदा, अब एक मैन ऑफ गॉड को छोड़कर एक वॉलंटियर के पीछे लग रहे, वो भी जो अपने लालच के लिए ऐसा कर रहा है। कितनों को बात समझ आती है? जब चुने हुओं को, ऑलरेडी बचे हुओं को जाकर नेगेटिव करना कि मेरे साथ जुड़ो, ये सेवा होती है? आप बताओ, इसे सेवा कहते हैं? हम तो नहीं ऐसे लोगों के पास गए। हमने तो नए लोगों को बचाने में और उन लोगों को जो यीशु मसीह में होकर भी अपने जीवन में परेशान है, दुखी हैं, हालातों में हैं, उन पर मेहनत की है ताकि वो बचाए जाएं और आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? उसने कहा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। क्या वो झूठा परमेश्वर है जो ऐसी बात करे और तुम्हारा नुकसान हो? तुम्हें फिर सोचना होगा कहां मैं आगे पीछे हूं। हालेलुया। आज हमें जो सबसे बड़ी चीज करनी है वो है हमारा जो मन है
उसे एक सिस्टम देना होगा। सिस्टम है परमेश्वर का वचन। जिस दिन आप वचन की अखंडता को ऐसे सोचने लगे, ये वचन है खुदा का, ये उसके मुख से निकला है। जब आप वचनों में अपनी जिंदगी को रखकर जीने लगोगे तो फिर आप पावरफुल मनुष्य होंगे। हालेलुया। बस यही आपको करना है। आपको अपने जीवन को वचनों में रखकर जीना है। अगर आपके अंदर ईगो आती है, घमंड आता है, तो आपने क्या करना है? वचन को समझना है। वचन में यीशु मसीह को समझना है, जो खुद परमेश्वर होकर उसने आपको शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। तो तुम मामूली से मनुष्य क्या है? बोलो। अरे उसने अपने आप को शून्य कर लिया। मैं अपनी जिंदगी में कभी कभी प्रार्थना में सोचता हूं, मुझसे भी गलतियां होती है परमेश्वर, लेकिन आप मुझे छोड़ते नहीं हो, ऐसा क्या है? तो परमेश्वर मुझे कहते हैं, बस तेरे अंदर एक चीज है कि तू दीन है, तेरे अंदर ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, मुझे पसंद है। कितनों को बात समझ आती है? तूने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं अपोस्टल हूं। मुझे याद है, मैं पुराने चर्च में होता था, तब हमारे पास 1700-1800 लोग आते थे संडे। हमें कैमरे चाहिए थे। बस अड्डे के पास एक शॉप थी, तो मैं साथ में गया। तो मैं बस अड्डे के अंदर जो शॉप थी, रोड से एक छोड़कर तीसरी शॉप थी, मेन रोड से। तो मैं उतर के अंदर गया अपनी टीम के साथ। तो कैमरे देखते देखते क्रिश्चियंस लोग आए 2-3, मैं नहीं जानता था वो कौन है। वो कहते कैमरे लेने हैं। तो एक कैमरा कहते ये ना हमें वहां गाड़ी में दिखाना है। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहते वहां गाड़ी में पास्टर बैठा, उसको दिखाना है। और उस पास्टर के बाद 200-250 लोग आते थे, सोचो। और पास्टर जी के पैर नीचे रखने से गंदे होते थे या घिसता था थोड़ा सा वो। सोच लो, सिर्फ 200-250 लोग उसके पास थे। और उसकी ईगो चेक करो, गाड़ी में बैठा है, आई एम पास्टर, और मैं वहां 1700-1800 लोगों वाला अपोस्टल, कैमरा खुद चेक कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? बस यही चीज उसकी खुदा को मेरी पसंद है। गलतियां तो मुझसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन मैं उन्हें सुधारता हूं। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, जो अपने आप को सुधारने में लग जाएगा वो सिद्ध बन जाएगा यीशु नाम से। और जो अपने आप को सुधारेगा नहीं, अपनी गलतियों को चेक नहीं करेगा और उल्टा कहेगा अब मैंने नहीं देना सुसमाचार, मैंने नहीं करना खुदा का काम, गुस्सा करना है, सुधारा नहीं अपने आप। हमने कई लोगों को खुद भी कहा जाओ भाई तुम सेवा के लायक नहीं हो। उन्होंने ये कमेंट नहीं कहा कि क्षमा करो, माफी करो, हम आपको मौका नहीं देंगे शिकायत का, एक बार मौका दे दो। 2 मिनट में गए, हाँ ये बड़ी सवाल है। छोटी सी चींटी के बराबर मनुष्य, कुछ सेंस नहीं आ रही कि एक मैन ऑफ गॉड ने अगर तुम्हें कहा आउट, तो समझ लेना शर्म में डूब कर मर जा कि तू कैसा इंसान है अगर उसने कहा आउट। कितनों को बात समझ आती है? आज लोगों को मैन ऑफ गॉड नहीं समझ आ रहा। इजराइलियों को समझ आ गया था मैन ऑफ गॉड मूसा। कितनों को बात समझ आती है? उन्होंने कहा जब आसमान से बादल के रूप में, आग के रूप में उस पहाड़ पर परमेश्वर उतरा, तो पहाड़ ऐसे कांपने लगा। ये सीन पढ़ना निर्गमन के। और जब पहाड़ ऐसे कांपने लगा तो इजराइली कहने लगे, मूसा खुदा के दास आप जाओ, हम पीछे रहेंगे, क्योंकि वो जानते थे ये मैन ऑफ गॉड है। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर ने इसे चुना है, इसके मुंह से बात करता है। मूसा ने कहा कि मैं परमेश्वर बोलने में भद्दा हूं, तो मैं कैसे तेरी बात उनसे बोलूंगा। उसने कहा मैं तेरे लिए मुंह बनूंगा, तेरे मुख से बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो स्पिरिट है, मनुष्य नहीं है, तो बात कैसे होगी?
तो बात वो चुने हुए अपने मैन ऑफ गॉड से बात करता है। जब ये तुमसे बात कर रहा है परमेश्वर, तो तुम्हें समझ चाहिए वो क्या चाहता है। आज अगर अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते तो अवेलेबल है। अगर सबसे बड़ी चंगाई चाहते हो तो अवेलेबल है। और ये कहानी नहीं है, ये सामर्थी वचन है। वो आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो तुमने सोचा नहीं है। आमीन। ऊंचा बरकत बहुत बड़ी होगी आपकी जब आप रिसीव करने में, फोकस बनाने में अपने ध्यान को बढ़ाते हो, तो उसकी जीवंत सामर्थ काम करती है। मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं निर्गमन का, ताकि तुम्हें मैं एक पॉइंट समझा सकूं यहां पर कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, उसकी बात कितनी सामर्थी है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सुनना क्या लिखा यहां पर। निर्गमन 6 अध्याय की 2 से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से, कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, इस नाम से उनको अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप वचन को सुनते, इधर देखो, ऐसे नहीं सुनना, ऐसे ऐसे जैसे कोई एक्टिव चीज है आपके अंदर, ऐसे एक्टिवनेस से। हालेलुया। ऐसे नहीं, ऐसे। कितनों को बात समझ आती है? आप जितना ध्यान दे रहे हो उतनी बड़ी सामर्थ को आज देखोगे यीशु नाम। वो बात कर रहा है परमेश्वर मूसा से, और आज बात कर रहा आपसे। जोर से बोलो हालेलुया। वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। यहां पर लिखा, मैं उनको तो दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते हैं, उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग गुलामी में रखते हैं, दास्तब में रखते हैं, उनका कहारना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं। तुम्हें याद होना चाहिए, इजरायली जब गुलामी में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, तो मूसा को परमेश्वर ने चुना और उनको जाकर बोल, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से दर्शन देता था, लेकिन मैं तुम्हें आज बताता हूं मेरा नाम यहोवा है। अब मूसा जो था वो जानता था, उसने जो नाम कहा अपना, मैं यहोवा हूं, इसका मतलब क्या है? तुम्हें भी पता होना चाहिए यहोवा का मीनिंग क्या होता है। यहोवा का मतलब मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर तुम रोगी हो तो चंगाई बन जाऊंगा, अगर भूखे हो तो रोटी बन जाऊंगा, अगर तुम अशांति में हो तो तुम्हारे लिए शांति बन जाऊंगा, अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो मैं तुम्हारे लिए अमीरी बन जाऊंगा। यह नाम उसने बताया अपना, मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा जो तुम चाहोगे। उसने सृष्टि को रचा, इंसानों को बनाया दुख देने के लिए नहीं। ये संसार का ज्ञान है। क्रिश्चियंस लोग, हमारे प्रभु के लोग कहते परीक्षाएं देता है, वो हालात देता है। ये फालतू ज्ञान है जो बाइबल का जो मिसकॉन्टेक्स्ट, जिसे समझना होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ पाए आप लोग तो ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में अपने मन को बनाकर रखोगे। हम जो उसका वर्ड है उसके साथ जिंदगी जीते हैं। अगर आपके पास गलत वर्ड आया तो आप उन बातों को सोचोगे, मानोगे, तो आपके हालात तो बढ़ते जाएंगे। अगर आज आप वचन सुन रहे हो कि वो क्या चाहता है, उसके अनुसार आप अपने मन को बना रहे हो, नहीं उसने ऐसा कहा है। जब आप जा रहे हो तो आपके दिल में वो मेरे साथ है। आप ऑटो में जा रहे हो
तो ऑटो में आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, और भी शारीरिक लोग बैठे हुए हैं उसमें। आप 2 बिलीवर हो और 6 उसमें शारीरिक लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आप उसकी स्तुति में हो, आपके अंदर परमेश्वर चल रहा है, आप ये विश्वास कर रहे हो मेरे साथ है। अचानक शैतान ने 6 लोगों के कारण उस ऑटो को पलटा दिया, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन उसके वचन में लगा हुआ था, उसकी इच्छा में लगा हुआ था। लेकिन जब तुम ऑटो में बैठे लोगों को दर आके बड़े करके पता नहीं क्या सोच रहे, फालतू गंदा मंदा क्या तुम्हारी दिमाग में चल रहा है, तो ऑटो पलटा, आए हड्डी टूट गई पापा, प्रे करो। वचन कैसे पूरा होगा? कितनों को बात समझ आती? पकड़ना पड़ेगा बात को। हमारा पुराना जीवन मर चुका है यीशु के साथ। अब पुरानी सोचे, पुरानी बातें, संसार में क्या है, संसार क्या जी रहा है, क्या वो चाहता है, हमारा वो जीवन नहीं है। हमारा जीवन डिफरेंट है, खास है। अब परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि मैंने जो अपने लोगों से वाचा बांधी थी उसे मैं अब याद करूंगा, शे में लगा इस कारण तो इजरायलियों से कह मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और उन्हें भारी दंड देकर तुम्हें छड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शब्द मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसे मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उनके मन की बेचैनी और दास्तवा की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो गई। एक बड़ा विषय जो आप लोगों को समझना है, वो बड़ी बात उन तक परमेश्वर ने अपनी दी, लेकिन वो शरीर में थे, वो दास्तव में थे, वो क्रूरता में थे, वो कठोर थे, वो अजीब मन हो चुका था, वो टूटे हुए थे। जब इतना बड़ा वचन परमेश्वर का मूसा के द्वारा आया, सर्वशक्तिमान यहोवा का, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उस बात को ध्यान नहीं दिया। आज परमेश्वर बात करता, आपकी आशीष पक्की है। तो कुछ लोग चलो गया ध्यान साधनो आए पापा जी कदों होएगी कृपा। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं, वो दलेरी वाला मन, ये वचन है वचन, और बाद में ये वचन हमने पूरा होते देखा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के पास भेजा। लोग यहां प्रेयर के लिए आते हैं, जब मैं प्रेयर करता हूं कुछ लोग उसी वक्त हील होते हैं। कुछ लोगों को मैं अपनी टीम को बोलता इनका नंबर नोट करो, ये करो वो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। और उसके बाद कुछ समय बाद तुम देखते थे गूंगा और बोलने लगा। तुम देखते हो उसका टीबी गया, उसका कैंसर गया, उसके बड़े रोग गए। कुछ समय बाद देखते हो क्यों। अब सवाल यह है कि फिर मूसा ने क्या किया, उनके सामने एक चमत्कार किया, क्योंकि उसने बोला वो तो मानेंगे नहीं। मूसा को पहले उसने कहा था कि उनके सामने ऐसे लाठी फेंकना, अपना हाथ ऐसे से चिन्ह करना, वो तेरी बात सुनेंगे, ताकि उन्हें समझ आए कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। सिर्फ वर्ड नहीं, मेरा पावर भी तुम्हारे साथ है। अगर मैं सिर्फ वर्ड दे रहा हूं आपको, सिर्फ वचन दे रहा हूं, और यहां कोई काम प्रकट नहीं हो रहा है, कोई शक्ति नहीं नजर आ रही, तो फिर आप भी कठोर रहो, फिर आप भी आम रहो।
अगर तुम्हें यहां शक्ति नजर आ रही है, अगर तुम्हें यहां सामर्थ्य नजर आ रही है, तो मन फिराओ और भय मानो उस खुदावंत का। धन्यवाद करो, सोचो और उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। कितनों को बात समझ आती है? ये करना है, और जितना इसे करने में ध्यान देते जाओगे, जो व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध, जो उसकी सिद्ध व्यवस्था है स्वतंत्रता की, उसे सुनकर बोलता नहीं, बल्कि जैसा लिखा गया, जैसा सुना वैसा ही काम करता है, तो वो आशीष पाएगा, वो बढ़ता जाएगा। अगर इतने काम परमेश्वर करता है यहां, तो कौन कह सकता है कि मेरा कब होगा या मेरा नहीं होगा? या अजीब सा मन सोचे क्या है पता नहीं। धार्मिक जीवन चाहिए, रिश्ता चाहिए, भय चाहिए, जो वो बोल रहा है वो उस पर ध्यान चाहिए। आज अगर अपनी जिंदगी को सबसे बेस्ट और पावरफुल बनाना चाहते हो, तो आज से एक चीज शुरू कर दो, उसके वचन से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो। ये खुदा ने कहा है। अगर आप किसी से झगड़ा करो तो बोलो, खुदा ने तो प्रेम का अदा करने के लिए, मैं क्यों झगड़ा कर रहा हूं? कितनों को बात समझ आती है? ये करना है आज से, आपने अपनी ईगो को खत्म करना है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य महिमा पाने से पहले उसके अंदर नम्रता आती है, और नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड आता है। घमंड ये कई प्रकार का होता है आपके अंदर, कई प्रकार का घमंड। जब हम यीशु में आ गए तो वो सारा कई प्रकार का घमंड, कई प्रकार की बातें जो आप अपने आप को सोचते मैं कुछ हूं, तो समझ लो वो मर चुका है, वो जीवन तुम्हारा मर चुका है। मसीह के साथ तुम्हें एक नया जीवन दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि बाइबल के अंदर 40 लाख लोगों को मूसा ने छुड़वाया, और उनको एक ऐसा देश देने के लिए परमेश्वर ने जो वादा किया उसे पूरा करने जा रहा था। इजराइलियों की कठोरता, अनाज्ञाकारी के कारण जो 40 दिन के बाद उन्हें वो देश, वो आशीष मिलनी थी, 40 साल लगे। 40 साल एक बड़े जंगल में भटकते रहे। परमेश्वर उन्हें खाना देता रहा, वो कोई काम नहीं करते थे। आसमान से खाना उतरता था। उन बेशर्मों को यह भी नहीं समझ आया खुदा कितना बड़ा है, ताकि हम मन फिराए। खाना रोज उतर रहा है आसमान से उनके लिए। कोई खेती नहीं है जंगल में, कोई कारोबार नहीं है, और परमेश्वर ने उनके कपड़े फटने नहीं दिए, जुतियां नहीं टूटियां। 40 साल सोचो, तुम्हें सोचना होगा, ये फिर से सोचना होगा कि कपड़े 40 साल नहीं फटे, किसकी सामर्थ्य से? ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन शक्ति है, जो बाइबल के अंदर मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो समुद्र के धो भाग कर सकता है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन सोच में वो चाहिए, वो कौन है, वो क्या है, वो कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, कितना बड़ा खुदा है, ये दिमाग में चाहिए। 40 साल खाना उतर रहा है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, पता यहोवा दे रहा है, लेकिन मन नहीं फिरा रहे, बेशर्म। 40 साल लग गए। उसके बाद परमेश्वर जब उन्हें वो देश देने लगता है, उसके बाद 40 लाख लोगों में सोच कर देखो, लाखों लोग आगे आने चाहिए थे परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए। बड़े दमदार बच्चे खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कुछ खड़े हुए, कुछ। कितना बुरा हाल था उन लोगों का। अगर आज वही बुरा हाल हमारा है, अगर वही बुरी सोच, कठोरता हमारे अंदर काम करती है, अगर हम जस्ट अपनी आशीष के लिए सिर्फ यहां आते हैं और सिर्फ आकर बैठते हैं एक चंगाई के लिए, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, आप सिर्फ इस सोच से आकर बैठते हो, तो आप बहुत छोटे हो, माइनर से मनुष्य हो। क्योंकि यहां तो ये कुछ भी नहीं है जो तुम पाने के लिए आए हो। यहां तुम्हारे लिए वो है जो तुम्हारी सोच से भी परे है, सोच से भी। बोलो हालेलुया, ऊंचा वाला हालेलुया। क्या ढीले से हो,
कुछ लोग बस कर रहे हैं और बाकी सोच रहे हैं। हाथों को उठाओ खुदावंत के लिए, आंख बंद करो, बोलो परमेश्वर आपकी पूरी उपस्थिति यहां है। जीवित खुदा आप हो, छूइए मुझे अभी। जो मैं सुन रहा हूं वो मेरे जीवन में होना चाहिए। जो मैं समझ रहा हूं वो वचन आपका काम करना चाहिए। जब आसमान आपके बोलने से बना, जब दुनिया आपने रची, जब बड़े काम आप कर रहे हो इस मिनिस्ट्री में भी मैं देख रहा हूं, तो मैं क्यों नॉर्मल रहूं, मैं क्यों आम रहूं। परमेश्वर मुझे छू आज, मेरी जिंदगी में खास काम कर, मेरी जिंदगी में मेरे मन को खोल दे आज मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ उस जिंदगी को जीना जिसके लिए आपने मुझे संसार में से चुना है। और मैं रेडी हूं खुदा, जो मैं मांग रहा हूं तेरा वचन कहता वो मिलेगा, और मैं विश्वास करता हूं मुझे मिल चुका है। हालेलुया। सुनो, आप जानते हो जब इतने लोगों में से यहोशू चुना गया कि मूसा का टाइम हो गया था, वो मसीह में सो गया, सबसे पहले परमेश्वर ने उससे बात की, यहोशू से। उसने कहा देख मेरा दास मूसा सो गया है, मतलब कूच कर गया इस दुनिया से, मतलब उसकी डेथ हो गई। अब तू उसकी जगह मेरे लोगों को अगुवाई करेगा, और जैसे मैं मूसा के संग रहा तुम्हारे संग रहूंगा, और मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अपने वचन से नहीं बदलूंगा। पर तू क्या कर, सबसे पहले तगड़ा हो जा, दलेर हो जा, और जो वचन जो व्यवस्था मेरे दास मूसा के द्वारा दी गई है उसको पूरा करने में चौकसी कर, और उसमें रात दिन ध्यान दे, ना तो उससे दाएं होना ना उससे बाएं होना। तब तू जहां जहां जाएगा तुम्हारा बोलबाला होगा, तू प्रभावशील होगा। और इस बात को यहोशू ने सीरियसली लिया। तुमने भी सुना, कितना सीरियस लिया। कितनों को बात समझ आती है, बोलो। तुमने भी सुना, तुमने भी वचन सुना, लेकिन कितना सीरियस लिया ये तुम्हारे ऊपर है। यहोशू ने तो उसे सीरियस लिया। जब लोग सीरियस लेते हैं तो फिर जीवत पावर को देखते हैं। बाइबल में लिखा, सबसे पहले जब उसने सीरियस लिया और परमेश्वर ने जो देश देना था उससे आगे एक नदी थी, बड़ी वाली, बहुत बड़ी, पुल नहीं है। अब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ऐसा कर, क्या कर, याजकों को बोल मेरा संदूक उठा, वाचा का संदूक, और याजक इस दूरी पर रहने चाहिए, लोग इस दूरी पर रहने चाहिए। और जैसे ही वो नदी में पैर रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एंकल जोड़, एंकल ज्वाइन, पंजाबी च गड्ढे। इतना इतना जब पैर रखेंगे पानी में तो वो नदी पानी का सूख जाएगा और तुम्हारे लिए मार्ग बन जाएगा। अब ये बात जब परमेश्वर ने यहोशू को कही तो यहोशू तो जानता था वो सामर्थ्य है, जो वो वचन बोल रहा है वो वैसा ही है। जब यहां हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को हीलिंग मिल रही है, तुम्हें पता है वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। जो यहां तुम्हें बताया जाता है वो परमेश्वर का वचन है। अगर मैं कहता हूं 2 लाइनें देखकर जाओ तो वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हां तू ही साडा की देना तो ही ताडा की देना, ले तू ही कहो 2 लाइना देखनिया ते ही उत्ते लंगर ना गाइए। वाह जी वाह पापा जी, असी जाना आ, लंगर खाना आ, ताडी गल नहीं मननी। तो कहीं इदां दे बंदे, चंगियाइयां करो साडियां चुप करके, सारियां चीज़ां दवाओ प्रभु को, काम कुम कोई नहीं करना ही, कोई सेवा नहीं करनी चर्च की, कोई घास बढ़ गया, बारिश से चीजें हो गई, हमने कुछ नहीं करना, हमारा काम नहीं है ये। हमारा काम बैठना और लंगर खाना, और आपका काम है हमारी चंगाई करके देना, ये चीजें करके देना सही सही, बस आपका काम ये है। कितनों को बात समझ आती है? बस यही तो खराबी है, यही तो प्रॉब्लम है।
आप जानते हो इतनी कठोर सरकार झुक गई क्योंकि नौजवानों में लाठियां खाई, भूखे रहे, परेशान रहे। उनकी वीडियोस देखते थे, जो अपने घरों में एसी में सोते थे वो रोड के ऊपर सोए हुए। कईयों ने तो 5-5 दिन नहाए ही नहीं बेचारे, बदबू आ रही है, कभी खाना मिल गया कभी पानी मिल गया, पर डटे रहे और फल पा लिया। और जो खुदा सच्चा है और जो वो कह रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। ऐसा तो नहीं कह रहा एक टांग पर खड़े जाओ, ऐसा तो नहीं कह रहा 10 दिन भूखे रहो, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने तो छोटी छोटी आज्ञाएं दी आपको जिसमें अपने आप को डालना था। जिस दिन तुम अपने मन में, अपने मन को जो कहा जा रहा है उसको करने में ढालना शुरू कर दोगे तो समझ लो तुम पावरफुल मनुष्य बनने में रेडी हो रहे हो। यही गड़बड़ चीज है, सबसे गड़बड़ चीज है कि जो तुम सीख रहे हो उसे कर नहीं रहे। बस सबसे गड़बड़ चीज, जिस दिन तुमने यह करना शुरू कर दिया, नहीं खुदा ने ऐसा कहा है, नहीं, मुझे परमेश्वर ने थोड़े दिन पहले कहा इन लोगों को बोल कि अगुए के अधीन रहे, जा रह के देख लेना। अब मेरे अधीन चलकर देख लेना, जीवन कुछ अलग हो जाएगा। जाओ, गारंटी है ये। क्योंकि जब अधीन होंगे तो आप वो करना शुरू कर दोगे जो खुदा मेरे मुंह से बोल रहा है। जब आप अधीन नहीं होंगे तो आप 1 मिनट में बोलो आप बही ताड़ी सेवा, बोलो मैंने नहीं देना सुसमाचार, मैंने नहीं आना 9 बजे 9:30, मेरी मर्जी, जितने मर्जी भरे आऊं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि अधीनता ही नहीं, जो तुम सुन रहे हो उसे मान नहीं रहे। मैंने अपने टीम मेंबर से बोला, एक दिन कोई टीम मेंबर था, उसका कोई हालात था, तो मैंने उससे पूछा अगर यही हालात वाला तेरे पास कोई आए और जो सिचुएशन तेरी ऐसे बोले आकर कि मैं इससे परेशान हूं ये बात से, और सेम प्रॉब्लम जैसे उसकी थी, तुम क्या बताओगे इसे? मैं कहूंगा परमेश्वर पर विश्वास करो, ऐसा करो। वाह, खुद ना करी, उन्होंने कहीं करी है। कमाल दे बंदे। दूसरों को अगर टीम मेंबर बोलता है ऐसे करो, खुद ना करे तो यही पॉइंट समझना होगा। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन यहां यहोशू सीरियस हो गया, और जब वो सीरियस हो गया अब वैसा बोलने लगा। और बाइबल में लिखा वो सवेरे बहुत तड़कसार उठा, जल्दी उठा, ताकि वचन पूरा करना है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि उसका मन खुदा में है, उसकी इच्छा में है, उसका ध्यान उसमें है। उसके लिए परमेश्वर का वचन अपनी मौत से भी ज्यादा बढ़कर कीमती था। कितनों को बात समझ आती? मौत भी उसके सामने छोटी सी चीज थी, उसका वचन इतना कीमती चीज था। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये होने लगा, अगर यहोशू के कहने से, वो वचन पूरा करने से नदी सूखती है, फिर परमेश्वर उससे कहता है कि ये जो शहर के फाटक बंद कर लिए इन्होंने, क्रूर लोगों ने, आपने क्या करना है, एक दिन में एक चक्कर लगाना, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, और जब 6 दिन पूरे जाएं और 7वें दिन तुमने इस शहर के 7 चक्कर लगाने हैं। सुनो, और जैसे लगाए, देखो इधर देखो, 1 चक्कर, 2 चक्कर, अब यहोशू के अंदर विश्वास बढ़ रहा है कि वचन पूरा हो रहा है। 4थे चक्कर में उसका विश्वास और तगड़ा हो रहा है। 5वें में, 6वें में, जैसे 7वां चक्कर पूरा होता है उसके दिल में होता है वचन पूरा हुआ, और कहता जय जयकार के नारे लगाओ, क्योंकि खुदा का वचन अब काम कर चुका है। और बाइबल में लिखा उस देश की नींहें नीचे से गिरने लगी अपने आप, उसकी सामर्थ्य। वो है खुदा तुम्हारा, वो है शक्तिशाली खुदा तुम्हारा। तुम्हें उससे फील करना होगा। तुम्हें जब तक तुम शरीर में रहोगे वो फील नहीं होगा, उसके वचन की ताकत समझ नहीं आएगी, उसकी गवाहियां जो बन रही उसकी ताकत समझ नहीं आएगी, जो समझाया जा रहा वो समझ नहीं आएगा।
जब तक शरीर में रहोगे और जिस दिन तुम इन बातों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देके प्रैक्टिकल करने लगे, समझ लो खुश बड़ा देखोगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? पूरा तैयार हो? तो आज का वचन फिर इतना ही, इसे भूलना नहीं। मैं देने को बहुत वचन दे सकता हूं, लेकिन खुदा ने कहा इतना वचन दो ही नहीं, इसे पकड़ कर रखो। कितनों को बात समझ आती है? क्या आप रेडी हो?